तो आज हम माध्य और माध्यक के बारे में कुछ समझेंगे, ठीक है ना। माध्य और माध्यक से 5 नंबर, ठीक है ना, अभी फिक्स है इस क्वेश्चन से, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, माध्य और माध्यक का दोनों क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन माध्य है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। तो माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, तो लुप्त बराबरता एफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा इसको लास्ट तक देखिएगा। देखिए ये दैनिक जेब भत्ता है रुपयों में, यानी कि ये वर्ग अंतराल है, और ये बच्चों की संख्या है, यानी कि ये बराबरता है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं, दैनिक जेब भत्ता, ठीक है। और ये है बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या जो ये बराबरता है, ठीक है। ये में वर्ग अंतराल दे रखा है यहाँ पर 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। ये हमें गिवन है, दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें बराबरता है यहाँ पे 7, 6, 9, 13, F 5, 4, ठीक है। ये दिया हुआ है। देखिए अब क्या करिए, यहाँ पर पहले यहाँ पर x निकालिए, ठीक है। देखिए तो हम यहाँ पर x निकाल रहे हैं, तो x कैसे निकालेंगे, तो दोनों संख्या के यानी कि जो वर्ग अंतराल है दोनों के जोड़कर आधा कर दीजिए, दोनों के जोड़कर आधा कर लीजिए। तो 11 और 13 के जोड़कर आधा कर लीजिए, ठीक है ना। तो 11 और 13 जो हो जाएगा यहाँ पर 24, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर 24 के आधा कर लीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12, ठीक है। अब क्या करिए यहाँ पे कि सबके बीच में जो अंतर है वो 2 का अंतर है, सबके बीच में 2 का अंतर है, तो इसमें 2 प्लस कर लीजिए, सब में 2 प्लस करते हुए चले जाइए, ठीक है। यहाँ पर तो 12 है, 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर इसमें 2 ऐड करिएगा यहाँ पर तो 16 हो जाएगा। फिर 16 में 2 ऐड करिएगा तो 18 हो जाएगा। फिर 18 में 2 जोड़िएगा तो जगह 20 हो जाएगा। 20 में 2 जोड़िएगा तो 22, 22 में 2 जोड़िएगा तो जगह 24 हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे हो जाएगा। अब क्या करिए यहाँ पर इस बच्चों की संख्या यानी कि बराबरता को हम f कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बच्चों की संख्या यानी कि जो बराबरता है और ये x है, दोनों के क्या करिए, गुना करिए, ठीक है ना। दोनों के गुना करिए fx, देखिए दोनों को क्या कर लेते हैं, हम गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो 12 के 7 बार पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, 84। इसी तरह 14 के 6 बार पढ़ेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, 84। 16 के 9 बार पढ़ेंगे तो 16 9 144 हो जाएगा, ठीक है ना। 18 को 13 से गुना करेंगे, ठीक है ना। तो 18 तिरिक 54 के 4 हो जाएगा, हासिल 5 हो जाएगा। 18 के 1 से 18, 18 और 5 जो हो जाएगा वो 23 हो जाएगा, ठीक है ना, 234 हो जाएगा। 20 को f से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 f हो जाएगा। 22 को 5 से गुना करो तो 22 पंचे 110 हो जाएगा। 24 को 4 से गुना करो तो 96 हो जाएगा, यानी कि 96 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करिए, बच्चों की संख्या यानी कि जो बराबरता है उसको जोड़ लीजिए और fx को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़िए सबको, यहाँ पर तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 और 9 कितने हो जाएगा, 13, 13 और 9 जो हो जाएगा यहाँ पर 22, ठीक है। देखिए यानी कि हम सबको अगर हम जोड़ लेते हैं यहाँ पर तो जोड़ने पर टोटल हमें जो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 44 प्लस एफ आ जाएगा। जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 44 प्लस एफ आ जाएगा।
इसी प्रकार से हम ये सबको जोड़ देते हैं, इकट्ठे सबको अगर हम जोड़ेंगे, ठीक है ना, बी सेप को छोड़कर बाकी हम सबको जोड़ेंगे, बी सेप को नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो सबके जोड़ लीजिए यहाँ पर, तो ये हमको आ जाएगा 752 प्लस का आ जाएगा हमको 20 एफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑलरेडी हमको पहले से माध्य जो है वो 18 दे रखा है, माध्य जो पहले से हमको कितना दे रखा है, 18 दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो माध्य बराबर हम फॉर्मूला लगाएंगे, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ है, ठीक है। देखिए तो हमें माध्य पहले से हमको दे रखा है 18, ठीक है, तो हम माध्य बराबर ले देते हैं 18 बराबर सिग्मा एफ एक्स। तो देखिए सिग्मा एफ एक्स जो है 752 प्लस में है 20 एफ, 20 एफ बटा में कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया 44 प्लस एफ हो गया, कुछ इसके बटा में 1 लगा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 18 को अगर 44 से गुना करते हैं, तो 18 को अगर 44 से गुना करते तो कितना जगह पर 792 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 18 को एफ से गुना करो तो कितने हो जगह पर 18 एफ हो जाएगा बराबर। अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं है, 752 प्लस 20 एफ हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा पर 792 प्लस है तो माइनस में आ जाएगा इधर 752 बराबर ये हो जाएगा आपको 20 एफ प्लस है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 752 में से, ठीक है, 792 में से 752 घटाइए तो कितना जगह पड़ी 40 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2f, और 2 से इसको काटिए क्या बार में यहाँ पर 20 बार में, तो f बराबर कितना जगह पड़ी 20 आ जाएगा, यही हमसे पूछा गया था, ठीक है ना। तो ये माध्य क्या, देखिए अब हम माध्य तो देख लिए, अब हम एक प्रकार का यहाँ पर अब माध्यक देखेंगे, ठीक है ना। माध्यक देखिए यहाँ पर अब माध्यक देखिए करा कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, यदि बराबरताओं का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। इसमें x और y का मान ज्ञात करना है, जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन जो था बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट था, ठीक है, इसको अच्छा से देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर माध्य कितना दे रखा है, 525 दे रखा है। इस माध्य को पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए ये वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल ये दिया हुआ है, बारंबारता देखिए वर्ग अंतराल, देखिए तो वर्ग अंतराल 0 से 100 है, तो 0 से 100 है, उसके बाद यहाँ पर 100 से 200 है, 200 से 300, 300 से 400, 400 से ये 500, 500 से 600, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम साइड कर देते हैं, तो यहाँ पे जो वर्ग अंतराल है 500 से 600, 600 से 700, ठीक है, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900 है, 900 से 1000, 1000 तक, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब हमें बारंबारता भी दे रखे हैं यहाँ पर
2 5 x 12 17 20 y 9 7 4। ठीक है, देखिए अब हम क्या करते हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक यहाँ पे 525 है, माध्यक 525 है और ब्रह्मवर्ताओं का योग 100 है। पहले से ये कुल का योग पहले से वो 100 दे रखा है, ठीक है, नहीं है कि n बराबर यहाँ पर 100 दे रखा है। अब हम इसको अगर फिर से जोड़ेंगे ये ब्रह्मवर्ता तो हमें कितना आ रहा है, तो हम सभी ब्रह्मवर्ता को जोड़ेंगे। उससे पहले हम इसका संचयी ब्रह्मवर्ता निकाल लेते हैं। ठीक है, संचय ब्रह्मवर्ता निकालिए। तो हम इसमें संचय ब्रह्मवर्ता पहले निकालेंगे। देखिए ये हो जाएगा पर 2 2 में 5 जोड़िए कितना जाएगा 7 7 में x जोड़िएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 7 प्लस x 7 में, ठीक है ना, 12 जोड़िए तो हो जाएगा 19 प्लस का x 19 में 17 जोड़िए तो 9 7 16 के 6 हाथ से लेके 1 1 2 3 36 प्लस का x, ठीक है ना, 36 में 20 जोड़िए यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 56 प्लस का x, उसमें 56 प्लस x में y जोड़िए तो 56 प्लस x प्लस y हो जाएगा। और 56 में अब यहाँ पर 9 जोड़िए तो 9 6 15 के 5 हासिल 1 65 प्लस x प्लस y हो जाएगा। 65 में फिर 7 जोड़ दीजिए तो 7 5 12 के 2 हासिल 1 72 प्लस x प्लस y हो जाएगा। 72 में 4 जोड़िए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 73 प्लस x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको भी जोड़िएगा तो 76 प्लस एक्स वाई होगा। इसको जोड़ने पर भी टोटल क्या हो जाएगा 76 प्लस एक्स हो जाएगा। इसको जोड़िए तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 76 प्लस एक्स प्लस वाई और ऑलरेडी सबका योग कितना दे रखा है यहाँ पर 100 दे रखा है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 100। ठीक है, अब क्या करिए यहाँ पर टोटल एन कितना है, यहाँ पर एन 100 है तो अब यहाँ पर करिए x प्लस वाई बराबर 100 प्लस है तो इधर आके हो जाएगा माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 76 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर घटा दीजिए तो यहाँ पर 10 में 6 गया तो 4 और यहाँ पर हो जाएगा 24। ये समीकरण 1 बन जाएगा तो x प्लस वाई बराबर 24 समीकरण क्या बन गया यहाँ पर 1 बन गया। अब देखिए कि हमें क्या क्या मिला हुआ है वो समझिए यहाँ पर। तो सबसे पहले कहा कि माध्य कितना है 525 है तो 525 है तो देखिए तो 525 किसके बीच में आता है तो 500 से लेकर 600 के बीच में 525 आएगा। 525 जो आएगा वो 500 से लेकर 600 के बीच में आएगा यहाँ पर। तो ये मेरा जो हो जाएगा एल हो जाएगा और समझिए यहाँ पर इसके ऊपर वाला ये हो जाएगा मेरा सी एफ हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा एफ हो जाएगा। और एन टोटल कितना था यहाँ पर, पहले से एन कितना था योग यानी कि 100 था यहाँ पे तो लिखिए यहाँ पर एन बराबर कितना था हमको 100 गिवन था यहाँ पर। एल बराबर जो हो गया यहाँ पर वो एल कितना हो जाएगा यहाँ पर 500 हो गया यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर एफ, एफ जो है वो कितना यहाँ पर 20, सी एफ जो है वो सी एफ कितना है 36 प्लस का एक्स दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अब हम बताते हैं यहाँ पर माध्यक का फॉर्मूला बैठा है यहाँ पर तो माध्यक बराबर देखिए तो n बराबर कितना हो गया 100 हो गया, l बराबर 5 हो गया, f बराबर 20 हो गया, c f बराबर हो गया 36 प्लस x हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ पर इसका यहाँ पर कि बीच के अंतराल देखिए जैसे यहाँ पर 0 से लेकर 100 है, 100 से लेकर यहाँ पर 200 है तो सबके बीच में जो अंतर है ना वो कितना का अंतर है यहाँ पर 100 का अंतर है। कितना का अंतर है, सबके बीच में 100 का अंतर है तो मेरा h बराबर जो हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 भी हो जाएगा। h बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्य का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुने एच। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं पहले से ऑलरेडी कि माध्यक जो है पहले से हमको दे रखा है 525 तो माध्यक की जगह पर हम लगा देते हैं यहाँ पर 525 बराबर एल, एल कितना है 500 है तो एल हो गया यहाँ पर 500 प्लस n बटा 2 तो n टोटल कितना था तो n पूरा कितना 100 था यहाँ पर तो 100 बटा में कर लो 2 माइनस सी एफ तो सी एफ कितना है, सी एफ जो है ब्रैकेट में रख लो 36 प्लस का x। ठीक है, बटा में कर लो यहाँ पर एफ, एफ कितना है एफ 20 है और ये हो जाएगा गुने एच, एच कितना दे रखा है 100 दे रखा है हो गया 100। अब क्या करेंगे यहाँ पे 525
बराबर ये हो जाएगा 500 प्लस, अब दूसरे इसको काटिए क्या बार में, 50 बार में, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 50 माइनस से इसको गुना कर दीजिए, तो माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा 36, माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा x, ठीक है, बट्टा में जो हो गया यहाँ पर 20 और ये गुने हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको हम, यहाँ पर n जो था वो कितना था 100, ठीक है। देखिए तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 525 प्लस बराबर के उस पर 500, इस पर आके माइनस बन जाएगा यहाँ पर, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर 500 बराबर, ये 20 से काट दीजिए इसको, 20 पंचे 100, 5 बार में काट दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पे 50 में से 36 को घटा भी दीजिए, तो 50 में से 36 को घटाइए यहाँ पे, 10 में से, ठीक है ना, 6 जगह बच गया यहाँ पर 4, ये बच गया यहाँ पर 4, यहाँ पर 14 हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा गुने 5, ठीक है। अब देखिए 525 में से 500 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 25 बराबर 14 को 5 से गुना कर दीजिए, तो 14 को 5 से गुना कर दीजिए, 14 25 कितना हो जाएगा यहाँ पर 70 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिखिए, x को 5 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 25 है तो रखिए इधर 25 प्लस है तो माइनस से कर लीजिए यहाँ पर 70 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5x हो जाएगा। अब घटा दीजिए यहाँ से, ठीक है ना, तो घटाइए तो 10 में से 5 गया तो बच गया 5, ये बच गया यहाँ पर 6 में से 2 गया 4, तो माइनस का हो जाएगा 45 बराबर माइनस का हो जाएगा 5x, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और 5 से इसको काट दीजिए यहाँ पर 9 बार में, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब ये x का वैल्यू 9 आ गया तो ये x का मान जो है वो समीकरण कहाँ रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 1 में रख दीजिएगा तो यहाँ पर y का मान जो है वो निकल कर आ जाएगा, तो हम लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक जो समीकरण है हमको x प्लस वाई बराबर जो है 24 दे रखा है, तो x की जगह पर 9 रख दो, 9 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो y बराबर 24, ठीक है, क्या हो जाएगा पर 24, 24 में से यहाँ पर घटा दो 9 घटा दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा y बराबर 14 में से 9 गए तो कितना बच गया यहाँ पर, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना हो गया 15 हो गया, तो x का वैल्यू जो हो गया यहाँ पर 9 और y का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर। गाइडेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।